अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फर्स्ट चैलेंज को सॉल्व करेंगे। होप कि आपने पहले इसको खुद से ट्राई किया होगा और आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा अगर आपने प्रीवियस 3 टॉपिक्स की प्रैक्टिस की है तो। जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसे आज इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें दो साइंस के बारे में बताया जा रहा है, तो दो ऑपरेटर्स जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इनमें से एक के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड वाला किस लिए इस्तेमाल होता है हम इसको आज देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जिसमें वो कुछ डिवीजन साइंस कर रहा है। हमने पहले भी देखा था कि जब भी हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए तो वो उसको राउंड डाउन कर देता है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि उसने सारे डिवीजन करने के बाद उनको राउंड डाउन कर दिया है। मीन्स कि डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ को कंसीडर किया जाता है। एमसीक्यू के नीचे जिसमें पूछ रहा है कि वो डबल स्लैश ऑपरेटर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, सो वी कैन यूज़ इट टू राउंड। कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज साइन है जिसको हम मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है ये बेसिकली ये साइन ये प्रोवाइड करता है हमें। अगर हम नैन मॉडुलस 3 फाइंड करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलेगा बिकॉज कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, हम उसे 9 को 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 के ऊपर तो हम 9 तक कर सकते हैं, 1 रिमेनिंग बच जाएगा तो 1 प्रोवाइड करेगा। अगर हम 11 को करेंगे तो 2 प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही 12 को हम एग्जैक्टली 3 पर डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज द परसेंटेज या मॉडुलस साइन ऑपरेटर डू? इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग। कंटिन्यू। कंटिन्यू। हमारे इस चैलेंज में इन दोनों ऑपरेटर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पे चैलेंज नंबर 1 है, पार्ट 1। इसमें बेसिकली हियर इज अ प्रोग्राम दैट स्टार्ट्स बाय सेटिंग अ सेकंड्स वेरिएबल। एक वेरिएबल बनाया है सेकंड्स के नेम से, उसमें 155 की वैल्यू स्टोर की गई है। देन कन्वर्ट्स द नंबर ऑफ सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड प्रिंट। हमने इन सेकंड्स को नंबर्स मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन सेकंड्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो एक और वेरिएबल गिवन है मिनट्स के नाम से, और सेकंड्स को अगर हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिनट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रिंट सेकंड्स और एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है सेकंड इज़ द सेम एज। सबसे पहले सेकंड्स की जो वेरिएबल है 155 वो प्रिंट होगी, एक स्पेस और इनको ज्वाइन करेगा वो इस नंबर वेरिएबल को और इस स्ट्रिंग को। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर एक और वेरिएबल जिसमें हम उसको 60 पर डिवाइड करके मिनट्स फाइंड करके प्लेस कर रहे हैं और मिनट्स। ठीक है, ओके। For the first part of the challenge, complete line 3 and 5 of this program. So it converts seconds into the largest number of whole number में convert करना है हमें। ठीक है, हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, हम होल नंबर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम वो डबल स्लैश यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। हमारे पास सेकंड्स गिवन है, अगर हम इनको मिनट्स में कन्वर्ट करने चाहते हैं तो हम सेकंड्स को 60 डबल स्लैश साइन से डिवाइड करते हुए हम 60 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिनट्स मिल जाएंगे। तो अगर हमें देखना है कि बाकी कितने सेकंड्स बचे जिनको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो सेकंड्स बचते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी ओके सेकंड्स। मैंने बताया था कि हम ये साइन यूज़ करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो वो 60 पे डिवाइड करेगा क्योंकि 60 पे डिवाइड करके जो आंसर आता है वो हम मिनट्स में यूज़ कर चुके हैं। अब हमें देखना है रिमेनिंग जो बचते हैं सेकंड्स। तो हम इसको अगर मॉडुलस 60 लेंगे हमें रिमाइंडर मिल जाएंगे हमें रिमेनिंग कितने सेकंड्स हैं। हम इस कोड को रन करते हैं। अगर हमारे पास 491 सेकंड्स हों तो वी कैन से कि हमारे पास 8 मिनट और 11 सेकंड्स होते हैं। ओके, टू वेरीफाई कि हमने सही का कैलकुलेट किया है तो हम इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ प्लेस करेंगे 8 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। ये हमें प्रोवाइड करेगा कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद उसका जो सही आंसर है वो प्रोवाइड किया गया है लेकिन हम उसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं।
अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप यहाँ से भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैलेंज पार्ट 2। To complete the next challenge, extend the previous program so that it converts seconds into whole minutes and the remainder in seconds. हमें जो seconds given है बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है कि कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड्स बनते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कितने घंटे बन सकते हैं, उसके बाद जो सेकंड्स बच जाएंगे उनको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो सेकंड्स बच जाएंगे हमने वो बताने होंगे। ओके, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सेकंड्स को डिवाइड कर सकते हैं 3600 पे बाय 3600, बिकॉज हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं एक मिनट में और 60 एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 3600। अगर हम सेकंड्स को डिवाइड करते हैं 3600 पे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने घंटे हैं उन सेकंड्स के अंदर। ठीक है, सो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं होल नंबर के अंदर, क्योंकि हम डबल स्लैश यूज़ कर रहे हैं, कि मैक्सिमम कितने घंटे हम इसमें से फैच कर सकते हैं। ठीक है, कितने घंटे होंगे। इसके बाद हमने देखना है कि घंटे फाइंड करने के बाद बाकी सेकंड्स कितने बचे। तो हम सिंपली जो सेकंड्स हैं हमारे पास मॉडुलस 3600 कि 3600 जो सेकंड्स हैं इनको अगर हम डिवाइड करते हैं सेकंड्स को 3600 पे, तो जो रिमाइंडर बचता है उनको बेसिकली अब हम नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। वी नीड अनदर वेरिएबल है लेफ्ट सेकंड्स के नेम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेफ्ट सेकंड्स कि हमारे पास कितने सेकंड्स रह गए हैं। इस इंफॉर्मेशन को घंटों में कन्वर्ट करने के बाद इन सेकंड्स को मैक्सिमम कितने घंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी हमारे पास कितने सेकंड्स बचे, उसको हम सेकंड्स को मॉडुलस 3600 ताकि हमें रिमाइंडर बचे कि हमारे पास कितने सेकंड्स बाकी रह चुके हैं। देन वी हैव मिनट्स। अब हमें फाइंड करना है कि कितने मिनट्स हैं। जो हमारे पास लेफ्ट सेकंड्स हैं इनको अगर हम डिवाइड करते हैं 60 पे, हमें पता चल जाएगा जो बचे हुए सेकंड्स हैं इनको अगर हम 60 पे डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने मिनट्स हैं। हम बेसिकली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे होल नंबर राउंड डाउन कर रहे हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्टली पता हो कि मैक्सिमम कितने मिनट्स बन सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे फाइनल सेकंड्स होंगे। जितने हम सेकंड्स को घंटों में कन्वर्ट कर सकते थे हमने वो कर दिए, बाकी जो सेकंड्स बचे उनको हमने जितने मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते थे वो कर दिए। अब जो लेफ्ट सेकंड्स हैं हमारे पास उनको हम एज इट इज़ काउंट कर लेंगे, क्योंकि इनको हम मिनट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने मिनट्स में कन्वर्ट हो सकते थे वो यहाँ पे डिवाइड करके मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। लेट्स सी कि हमारा जो कोड क्या आंसर करता है 4 आवर्स 8 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। तो कंटिन्यू। ओके, वी विल सी कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। ओके, दैट्स करेक्ट। ओके, तो आप इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको और भी डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, आप और भी मेथड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेथड इज दिस। ओके, नेक्स्ट उसने इसी अप्रोच को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं। कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे हमारा चैलेंज खत्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल रीयूज होगा। थैंक यू।